इंतजामिया आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं मेववाला में। यहाँ पर अकरम भैया हमारे साथ हैं, अकरम अंसारी साहब, जो कि एक समाज सेवी हैं और यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आइए भैया से बात करते हैं और जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप बताइए। सर ठीक है। सर आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ मेववाला में एक समाज सेवी हैं, तो आपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराए हैं, इस बारे में ज़रा बताएंगे। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा काल चक्र था जिसमें मानव जाति की बहुत ज़्यादा हानि थी। और मैंने कोरोना काल में चाहे भोजन वितरण हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, तो मैंने हर संभव लोगों की सहायता की है। और जो भी लोग मदद करते थे वो डायरेक्ट जिनको मदद चाहिए उन तक पहुंचाने का मेरा कार्य रहता था। और कोरोना वॉरियर के रूप में मुझे कई संगठनों द्वारा, कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया है। सर आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे कोरोना काल तो सब पे ही भारी पड़ा और उसके बाद ये डेंगू का शुरू हुआ, तो सर आपने इसमें किस तरह से अपना सहयोग दिया? देखिए, डेंगू में एक तो सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ तक मरीजों को पहुँचाना, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था रक्तदान, जिसमें प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा कई मरीजों को आवश्यकता पड़ती थी। जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो उनको डायरेक्ट मरीजों तक पहुंचाकर वहां प्लेटलेट का इंतज़ाम कराना। और जिस प्रकार से डीएम देहरादून द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, तो उस माध्यम से भी मैंने कई लोगों की मदद की है कि उन तक जो है प्लेटलेट या खून की अगर आवश्यकता हो तो उन तक पहुँचाने का मैंने काम किया है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने आपके यहाँ ऑफिस में यहाँ देखा, लोग बहुत सारे लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के लिए आ रहे हैं, तो सर आपका क्या मतलब? देखिए, मेरा मानना है पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जो वास्तव में जनता के लिए न्याय वाली व्यवस्था होती है। और जो व्यक्ति जिसको लाभ मिलना चाहिए उस तक सरकारी योजनाएं जरूर पहुंचनी चाहिए, मेरा अपना सिद्धांत है। और मैं कभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, बिरादरी ये देखकर नहीं कार्य करता। मैं सिर्फ मानवता में विश्वास रखता हूँ और मेरा मानना है कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि मानवता जिंदा रहे। सही बात है। सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, आप डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट के उसके लिए भी रह चुके हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आजकल हमारे बहुत से युवा दोस्त बेरोजगारी की वजह से नशे की तरफ चले जाते हैं, सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नशे के खिलाफ जिस प्रकार से आज वर्तमान एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और हमने अपने स्तर से हमारे पंचायती घर में भी एक कैंप का आयोजन किया था, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी काफ़ी एकत्रित होकर हमने इस विषय को उठाया था। तो मेरा अपना मानना है कि नशे के खिलाफ हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए। और जिस प्रकार से आज युवा साथी हमारा नशे की दलदल में जा रहा है, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस युवा को नशे की दलदल में जाने से रोकें। जहाँ तक भी हर संभव प्रयास हो सके, नशे के खिलाफ हमें मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारा युवा जो है वो नशे की लत में ना पड़े। भैया आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। एक मैं आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, जैसे यह आपका मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जैसे महिलाएं इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरह से? देखिए मैम, महिलाओं की सुरक्षा की बात करूँ तो देहरादून में आज की जो कानून व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और जिस प्रकार से महिलाओं के उत्थान की बात आती है, तो मेरा अपना मानना है कि जो विधवा महिलाएं हैं, जो असहाय महिलाएं हैं, उनकी मदद करनी बहुत आवश्यक है। और लगभग मैं पिछले 3 साल में अपने स्तर से कम 30 विधवा पेंशन लगा चुका हूं। और जो बच्चे हैंडीकैप हैं, जो विकलांग हैं, उनकी पेंशन लगाने का मैंने कार्य किया है। और यही व्यवस्थाएं हम इसको बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। और भविष्य में जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरी कांग्रेस पार्टी से मांग रहेगी कि मुझे जो है वार्ड 88 से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, ताकि हम उस मदद को और बड़े स्केल पे कर सकें और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचा सकें। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि जैसे ये जो आजकल त्योहारों का माहौल चल रहा है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं इस तरह से,
तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, त्यौहार ये भारत की जो संस्कृति है वो मिली जुली है और हम सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। और आने वाली दिवाली के इस पावन अवसर पर मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से भी जो त्यौहार आता है, हम सब मिलजुल कर इसको मनाएं और आपसी सौहार्द बनाए रखें। प्यार, भाईचारा, मोहब्बत की हम बात करते हैं और हमारा तो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो जी। मोहब्बत की दुकान का है। तो एक दुकान मोहब्बत की मैंने अपने वार्ड 88 में खोल रखी है और मैं इस मोहब्बत की दुकान से लोगों के साथ न्याय हो सके उसकी पहल मैं कर रहा हूं और निरंतर मेरा प्रयास जारी रहेगा कि लोगों के साथ न्याय हो सके। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई मतलब सुझाव या कुछ रिक्वेस्ट या कोई शिकायत वगैरह अगर आप करना चाहें तो? नहीं, विभागों का जो कार्य है वो बहुत शानदार है। अभी हमारे यहाँ मेवाला में पेयजल क्लस्टर योजना, जिसके तहत नई पानी की लाइनें डली हैं, थोड़ी इसको लीकेज के लेकर समस्याएं थी। मैंने डीएम महोदया को उस पर ज्ञापन भी दिया था और यथाशीघ्र वो भी हो जाएंगी। सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं और मित्र पुलिस की जो भूमिका है मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मित्र पुलिस ने कोरोना काल में अपना योगदान दिया है ये सबके सामने है। और जिस प्रकार से नशे के खिलाफ या अपराध के खिलाफ मित्र पुलिस कार्य कर रही है, मैं मित्र पुलिस को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग यही आशा करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें। थैंक यू मैम, और भविष्य की आपको भी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हम इस मोहब्बत की दुकान को वार्ड